हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे मेन स्टडी के सेशन में। दोस्तों, आज हम एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये कॉन्शियंस और लॉ से रिलेटेड है। सो लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन अ सोसाइटी बोथ लॉ एंड कॉन्शियंस सर्व एज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। How do law and conscience differ as a source of ethical guidance? Can legal compliance always be considered as ethical behavior? Discuss. तो क्वेश्चन में पूछा गया है या पहले तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, बताया गया है कि सोसाइटी में लॉ और कॉन्शियंस, राइट, ये दोनों भी एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। यानी आप जब किसी भी एक्शन को कंप्लीट करते हैं तो वो सही है या बुरा है या खराब है, इसको जज करने के लिए हम लॉ और कॉन्शियंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस हिसाब से आप एक्ट करते हैं, राइट। सो एक स्टेटमेंट दिया गया, इसके बाद आपको बताया गया है या पूछा गया है कि कैसे लॉ और कॉन्शियंस डिफर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, और अगर आप लॉ को कंप्लाई करते हैं तो क्या उसे हर बार एथिकल बिहेवियर माना जाएगा, इसको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपको अराउंड 7 to 8 मिनट्स में से कंप्लीट करना है, राइट। सो आई वुड एक्सपेक्ट और आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो। इसको वीडियो को पॉज करें, फिर बाद में इसको ट्राई करें, सॉल्व करें अपने एंड से, एंड देन यू कैन कम बैक टू द वीडियो एंड लुक एट अवर डिस्कशन एंड सेल्फ इवेल्युएट योर आंसर, राइट। ये एक अच्छा तरीका होगा आपका टू improve your answer writing. So just pause the video. ओके, आई होप आपने पॉज किया वीडियो को और आपने अब आप जो है इस डिस्कशन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को रीड करना, 2 बार तो रीड करिए क्वेश्चन को। इसके बाद उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, राइट। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क करिए जैसे हमने यहाँ पे की ये, और उसके बाद में आप अप्रोच समझने की कोशिश करिए, राइट। व्हाट कैन बी दी अप्रोच और आंसर स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर पहले तो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जहाँ पे लॉ और कॉन्शियस की बात की गई है कि लॉ और कॉन्शियस दोनों भी एक सोर्स के रूप में काम करते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाट इज यू शुड एक्सपेक्ट, राइट, और यू शुड बिलीव इन, राइट, दैट दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। कई बार जो स्टेटमेंट है जरूरी नहीं कि यू हैव टू ऑलवेज गो अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट, यू हैव टू इवन काउंटर इट, राइट। बट यहाँ पे तो ये चीज़ हम मान सकते हैं कि लॉ और कॉन्शियस दोनों भी एक सोर्स के रूप में काम करते हैं जब हम डिसाइड करते हैं किसी भी एक्शन को कि सही एक्शन है या गलत एक्शन है, अच्छा है बुरा है, राइट। सो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होता है जहाँ पे पूछा गया है कि कैसे ये डिफर करते हैं, लॉ और कॉन्शियस कैसे डिफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू जजिंग अवर एक्शन, वेदर इट इज अ गुड एक्शन, बैड एक्शन, सो एंड सो फोर्थ, राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको पूछा गया है कि जब हम कंप्लाई करते हैं लॉ को तो क्या वो हमेशा एथिकल होता है, इसको डिस्कस करना है। तो अप्रोच बहुत ही सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम लॉ और कॉन्शियस को शॉर्ट में डिफाइन करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन में, राइट। इसके बाद बॉडी में जो मेन क्वेश्चन उसको डील करेंगे, यानी यहाँ पे लॉ और कॉन्शियस कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से व्हेन इट कम्स टू जजिंग अवर एक्शन, राइट, या एथिकल बिहेवियर के सोर्स कैसे ये हमें डिफर करते हुए दिखाई देते हैं, राइट, एक दूसरे से। इसके बाद आप जो है ये बताएंगे, या जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का जहाँ पे पूछा गया कि क्या लॉ को अप्लाई करना हमेशा एथिकल बिहेवियर को लीड करता है, तो इसके दोनों पक्ष बता सकते हैं, हाँ करता है और नहीं तो कैसे नहीं, तो उसके भी एग्जाम्पल्स देंगे कि कैसे कोई एक एक्शन जो कि लॉ से कंप्लाई करता है या लीगल है बट अनएथिकल, राइट, या कोई ऐसा लॉ जो कोई स्टेट में लागू है बट इट इज़ एन अनएथिकल लॉ, इस तरह भी आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर बाद में आप एक मिडल पाथ बता सकते हैं कैसे लॉ और कॉन्शियस को आपको बैलेंस करना है, एंड देन यू कैन कंक्लूड अप्रोप्रिएटली, राइट। सो लेट अस लुक इनटू द आंसर। सबसे पहले दिस इज व्हाट द अप्रोच वी हैव डिस्कस। इंट्रोडक्शन में लॉ और कॉन्शियस को डिफाइन कर दे। लॉ क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ एक अथॉरिटी बनाती है उसको और हमें कंप्लाई करना होता है, राइट। कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस बेसिकली आपके इंटेलेक्ट का हिस्सा है, राइट। आपके इंटेलेक्ट के दो फंक्शंस होते हैं, एक है टू नो एंड सेकंड इज टू जज। तो जो जज वाला फंक्शन है वो आपका कॉन्शियस है। बेसिकली ये आपकी अंतर आत्मा है या इनर वॉइस है जो आपको हेल्प करता है टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड बैड। आप जब भी कोई गलत काम करने की मंशा रखते हो तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो आपको बताती है कि ये गलत है या ये सही है, राइट। सो इसको कॉन्शियस कहा जाता है, ये आपका इंटरनल मॉरल कंपास है। तो बहुत ही सिंपली आप इसे डिफाइन करें, व्हाट इज लॉ एंड कॉन्शियस। लॉ इज रिप्रेजेंट्स फॉर्मल रूल सेट बाय अथॉरिटी टू मेंटेन ऑर्डर, एंड कॉन्शियस इज इंटरनल मॉरल कंपास दैट इंडिविजुअल यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये हमको हेल्प करती है टू नो व्हाट इज और टू नो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट। सो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम करते हैं। इसको समझना, इसके डिफरेंस को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फिर आप अपने एंड से लॉ के का इस्तेमाल करना है या कॉन्शियस का इस्तेमाल करना है, ये आप
जज कर सकते हैं खुद से कि क्या इंपॉर्टेंट है, लॉ फॉलो करना या मॉरल कॉन्शियस फॉलो करना। ये आप अलग अलग सिचुएशन में जज कर सकते हैं अगर आपको इसका डिफरेंस अच्छे से पता है तो, राइट। ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब डिस्टिंग्विश कर देते हैं इन दोनों को ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो है सोर्स या ओरिजिन। लॉ का ओरिजिन क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेटिव बॉडीज। आपके जो एमपीज है, एमएलए है, वो पार्लियामेंट में बैठ के या फिर असेंबली में बैठ के आपके लिए लॉ बनाते हैं। ये एक है। इसके अलावा रिलीजियस डॉक्यूमेंट भी है। आप देखोगे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स है जैसे कुरान है, मनुस्मृति है, दीज वर ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट, सम डेटेड सम आउटडेटेड, राइट। और सोसाइटल कस्टम्स भी है। सो इसका ओरिजिन जो है वो एक्सटर्नल दिखाई देता है। कॉन्शियस जो है ये आपके पर्सनल अपब्रिंगिंग से आता है। कॉन्शियस क्या है कि आपके अंदर की आवाज़ है जो आपको हेल्प करती है। अब डेफिनेटली ये अंदर से आपकी एक पुकार होती है जो आपको हेल्प करती है, बट ये बिल्ड कैसे होती है? ये जो आप जिस संगति में रहते हो, आपकी अपब्रिंगिंग, राइट, आपके आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो भी आपके अंतरात्मा को प्रभावित करती है, राइट। सो इस ये जो है ये पर्सनल अपब्रिंगिंग, कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस बिलीफ और इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन। आप भी खुद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोचते हो, राइट, समझते हो। जो चीज़ें आप सही गलत मानते थे एक समय पे, आज वो शायद चीज़ें सही गलत नहीं मानते, राइट। सो आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है जो आपको हेल्प करता है टू डेवलप अ कॉन्शियस, राइट। कॉन्शियस क्या है? ये आपके इंटेलेक्ट का हिस्सा है जो जज करता है चीज़ों को इनटू राइट एंड रॉन्ग, राइट। सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी होता है। तो आपके जो आपका जो परिसर है, आपकी अपब्रिंगिंग, ये सारा कुछ इसको इम्पैक्ट करता है और उसके बाद आपका कॉन्शियस डेवलप होता है, राइट। सो लॉ, the source is the legal authorities, the religious books and the customs, but these moral conscience or conscience as such is developed. It is an internal thing, but it has an influence of all these things, religion and so on and so forth, right. स्कोप क्या है? लॉ का स्कोप जो है इसका, अगर हम जुरिस्डिक्शन देखें तो किसी कंट्री का लॉ उस कंट्री तक ही सीमित रहता है और उस कंट्री के लोगों के ऊपर ही यूनिवर्सली अप्लाई होता है, राइट। सो इट अप्लाइज यूनिवर्सली विद इन जुरिस्डिक्शन, फोकसिंग ऑन पब्लिक ऑर्डर एंड जस्टिस। ज्यादातर उसका फंक्शन क्या होता है? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना लॉ का और जस्टिस इंश्योर करना। बट जब हम कॉन्शियस की बात करते हैं, इसका अगर हम स्कोप देखें तो ये इंडिविजुअलाइज होता है। हर एक का अपना अपना कॉन्शियस होता है, अपनी अपनी अंदर की आवाज होती है, अंदर आत्मा होती है, राइट। और ये वेरी करती है ग्रेटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल मॉरल एंड एथिक्स। अगर एनफोर्समेंट की बात करें तो लॉ को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी होती है, राइट। स्टेट जैसे पुलिस है, जुडिशरी है, सो एंड सो फोर्थ। ये एनफोर्स करती है लॉ को। कोई एक लॉ है, जैसे लॉ है ऑफ से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। आपने करप्शन नहीं करना है, राइट, ये लॉ है। अब ये एनफोर्स कौन करेगा? हमारे जुडिशरी करेगी, पुलिस फोर्स करेगी, गवर्नमेंट करेगी, राइट। सो लीगल सिस्टम्स होते हैं, पुलिस कोर्ट्स होते हैं जो एनफोर्स करते हैं। बट जो कॉन्शियस है ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है। आपके अंदर की आवाज़ जो है आपको ही पता है, राइट। आपकी आत्मा की अंडरस्टैंडिंग आपको खुद को है, राइट। तो आप खुद सेल्फ रेगुलेट करते हो खुद को, राइट। ये कैसी होती है? थ्रू गिल्ट और सेटिस्फैक्शन। अगर आप कोई बुरा काम करते हो आपको गिल्ट फील होती है, सो यू ट्राई टू अवॉइड डूइंग रॉन्ग थिंग्स और बैड थिंग्स, राइट। तो आप सेल्फ रेगुलेट करें, कोई बाहर से व्यक्ति एनफोर्स नहीं कर रहा है। या फिर आप अगर कोई अच्छा काम करते हो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, सो यू ट्राई टू डू मोर एंड मोर गुड थिंग्स, राइट। सो ये सेल्फ रेगुलेटेड होता है। बट लॉ जो है ये एनफोर्स होता है बाय एक्सटर्नल मैकेनिज्म लाइक स्टेट। लॉ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। लॉ बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। लॉ चेंज करने के लिए कंसेंसस की ज़रूरत होती है। आप कोई भी लॉ अगर देखें पार्लियामेंट से पारित होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, ये सब डिस्कस करते हैं, उसके बाद लॉ पारित होता है, राइट। और बहुत जल्दी चेंज नहीं होता लॉ, राइट। उसको टाइम लगता है। जब ज़रूरत होती है तब लॉ डेफिनेटली चेंज होता है। कॉन्शियस जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है और रैपिडली ये चेंज हो सकता है। जैसे अगर आपने कोई ऐसा कोई इंसिडेंस देख लिया जहाँ पे मीट इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपने देखा कि जो प्राणी हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, तो आप तुरंत आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ डाइट की वेजिटेरियनिज्म, वीगनिज्म, वो चेंज हो सकता है, राइट। रैपिडली चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। और आप कई बार जो है आप अपने जो कॉन्शियस की उसकी सुनती भी नहीं, राइट। क्योंकि विल एक चीज़ होती है आपके साथ, राइट। यू हैव अ विल, यू कैन गो विद दी कॉन्शियस। आपकी जो अंदर की आवाज़ है उसके साथ आप हो सकते हो या उसको डिनाई भी कर सकते हो, उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हो, राइट। जैसे उदाहरण है, अगर आप एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हो और आपने पढ़ाई नहीं की, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि जो है चीटिंग बुरी है, बट आप पास भी होना चाहते हो। तो कुछ लोग चीटिंग कर लेते, कुछ लोग नहीं करते। दोनों के अंदर की आवाज़ वही कहती होगी कि चीटिंग बुरी है, राइट। बट आप, बिकॉज़ यू हैव अ विल, राइट, यू कैन से नो टू योर कॉन्शियस, राइट। सो ये फ्लेक्सिबल है उस हिसाब से। मोटिवेशन, क्यों आप लॉ फॉलो करते हो? बिकॉज़ ऑफ फियर। Fear, if you don't follow law, you will be punished, or you may would like to be seen as a law abiding citizen. Societal approval के लिए भी आप law follow करते हैं। But जो conscience है, that is driven by desire of moral integrity.
कोई भी व्यक्ति अगर देखे, दे डू नॉट वांट कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी जब आप कोई चीज़ समझते हो कि वो सही और आप वो नहीं करते, यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ, राइट? यू हैव अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। या इस तरह भी इसे देखा जा सकता है, एक होती है चीज़ मॉरल इंटीग्रिटी, जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो, जो करते हो, उसमें आप एक अलाइनमेंट देखना चाहते हो, उसमें कोई गैप नहीं देखना चाहते। अगर गैप हो जाता है, यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो मॉरल कॉन्शियस भी ऐसा ही है। आपकी जो अंतरात्मा है या आवाज़ जो आती है अंदर से, जो आपको बताती है सही और गलत, you would like to comply with it. There are cases where you don't comply with it, but in general sense you would like to comply because it brings guilt or it brings satisfaction. If you comply with it, it brings satisfaction. If you don't, it brings guilt, right? So your motivation is internal first of all. आप इंटीग्रिटी इंश्योर करना चाहते हैं, आपके कुछ वैल्यूज हो सकते हैं जिसको आप कंप्लाई करना चाहते हैं, राइट? और ये वैल्यूज ही आपके मॉरल कंपास को शेप करता है। इसके अलावा ये जो लॉ है, ये ऑपरेट करता है पब्लिक डोमेन में, राइट? पब्लिक डोमेन में अप्लाई करता है। बेसिकली स्टेट जो है, स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को या उसके इंटरेक्शन को ये गवर्न करता है आपका लॉ, राइट? स्टेट और इंडिविजुअल। जब हम कॉन्शियंस की बात करते हैं, राइट, तो ये प्राइवेट बिहेवियर की बात होती है, राइट? यानी आपके जो मन में जो चल रहा है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, राइट, उसको गवर्न करता है आपका मॉरल कॉन्शियंस, राइट? जैसे मैंने कहा चीटिंग का उदाहरण, कि आपके मन में चल रहा है कि यार कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी पास होने के लिए आपको मार्क्स तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका मॉरल कॉन्शियंस कहता है कि नहीं, कॉपी करना गलत है, राइट? सो ये आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, राइट? सो लॉ जो है ये पब्लिक डोमेन से रिलेटेड है, और जो मोरालिटी है ये काफ़ी हद तक आपके प्राइवेट बिहेवियर और इंटरनल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। लॉ जो है ये क्या कहते हैं, स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कोई भी लॉ जो है वो उस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है, उसके मोरालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे वो एक सोसाइटी है जो बहुत ज़्यादा प्रगत नहीं है, राइट, वहाँ पे आप देखोगे गे मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में अब तक गे मैरिज के प्रति वो विश्वास नहीं बना है, या उसको उसको अप्रूव नहीं करती सोसाइटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो लॉ वहाँ पे उसको गे मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, राइट? बट लॉ ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी की मोरालिटी को चेंज करने के लिए भी होते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक समय पे सती प्रथा थी, तो उसके खिलाफ हमने एक लॉ लाया, तो सोसाइटल रिफॉर्म के लिए भी लॉ। सो एक लेवल पे ये स्टेटस क्योइस्ट है, जहाँ पे जो सोसाइटी जो मानती है, जो उसकी मान्यता है, उसको वो रिफ्लेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ लॉ रिलेटेड टू गे मैरिज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरफ ये सोसाइटी को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड लॉ है, तो जो भी खराब प्रैक्टिसेस है उसको चेंज करने के लिए हमने लॉ लाया, राइट? तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। बट जब हम मॉरल कॉन्शियंस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर ये एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग चेंज इन सोसाइटी। तो जो चीज़ें एक समय पे खराब लॉज हुआ करते थे, जैसे आप मनुस्मृति का एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर शरिया की बात कर लीजिए, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता है, राइट? तो इसके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने अपने अंतर की आत्मा या अंतर आवाज को सुना और उन्होंने इसके खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, राइट? सो मोटा मोटी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लॉ जो है स्टेटस क्योइस्ट भी है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी यूज्ड टू चेंज द सोसाइटी और ब्रिंग रिफॉर्म। और कॉन्शियस जो है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू चेंज द लॉज, राइट? तो ये भी एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अनजस्ट लॉज, राइट? सो ये डिफरेंस है, हमने इसको इसको बहुत ही डिटेल में समझा है, लॉ और कॉन्शियस के बीच में डिफरेंस। अब जो सेकेंड पार्ट है, जहाँ पे पूछा गया था कि क्या लीगल कंप्लायंस करना हमेशा एथिकल बिहेवियर को लीड करता है, तो हम इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि लॉ डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर सोसाइटल बिहेवियर, बट जरूरी नहीं कि ये हमेशा इंश्योर करे एथिकल कंडक्ट। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि आप देखोगे एक समय पे यूएस में जिम क्रो लॉ चलते थे, एटलीस्ट सदर्न स्टेट में, जहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी को सेग्रीगेट किया जाता था, राइट? तो ये जिम क्रो लॉ जो था वो अनएथिकल था। इसी तरह आप अपर्थाइड की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में अपर्थाइड था, जहाँ पे बाय लॉ ब्लैक्स और व्हाइट माइनॉरिटीज और ब्लैक मेजोरिटी को सेग्रीगेट किया गया था, राइट? So those laws had an authority, and those were formed based on unethical, or what we can say, it lead to unethical behavior among people, right? Or these laws were in itself unethical, right? Even if you say it from retrospection or even from their contemporary times, there were people who believed that these laws are bad. इसीलिए आप देखोगे साउथ अफ्रीका को अलग थलग कर दिया गया था in international domain, right? Why? Because they had these apartheid laws, right? अब जो दूसरा व्यू है कि आपका जो मॉरल कॉन्शियंस है, राइट, वो कई बार आपको हेल्प करता है टू वर्क अगेंस्ट दीज अनजस्ट लॉस। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंदर
महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। अब जो महात्मा गांधी जी थे और उनके अनुयायी थे, उनके वो तो लॉ फॉलो कर रहे थे काफ़ी समय से, ब्रिटिश लॉ, बट देन दे न्यू दैट दिस लॉज आर अनजस्ट एंड व्हाट टोल्ड देम दिस लॉज आर अनजस्ट, दैट मॉरल कॉन्शियस। तो ये मॉरल कॉन्शियस जो है ये हमें हेल्प करता है टू डू एथिकल एक्शन, दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्ट लॉज, राइट, अनजस्ट लॉज। तो इस तरह आपने कंपैरिजन कर दिया कि कुछ ऐसे लीगल कंप्लायंस है जो गलत है और वहाँ पे आपका मॉरल कॉन्शियस किक इन करना चाहिए टू ओवरथ्रो और टू चेंज दोज लॉज, राइट। अब कंक्लूजन में उससे पहले आप बैलेंस करने की बात करेंगे, लॉ और कॉन्शियस को हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो जो भी हम लॉ बनाएंगे, राइट, उसमें हमने इंटीग्रेट करने हैं मॉरल प्रिंसिपल्स को, और उन लॉज को हमने अपने कॉन्शियस के हिसाब से इंटरप्रेट करना है, राइट, हमारे मॉरल कॉन्शियस से उन्हें क्रिएट करना है और इंटरप्रेट करना है। इस तरह हम जो है लॉ जो सिर्फ एनफोर्सेबल नहीं है बट मॉरल भी है, इस तरह के लॉ हम बनाएंगे। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी जानना होगा या ये जानना जरूरी है कि कॉन्शियस कई बार डिफॉर्म्ड भी होता है। कॉन्शियस जो है वो बनता कैसे, ये जो आपकी इनर वॉइस है, ये जो मॉरल कंपास है, वो क्रिएट कैसे होता है? वो ऐसे तो नहीं कि इंडिविजुअल अपने बर्थ से लेके आता है, वो आपके सोशल मिलियू से बनता है, आपके इर्द गिर्द जो समाज है वो आपके कॉन्शियस को बिल्ड करता है, राइट। तो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में और एक नॉन पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो बॉयज है उनका कॉन्शियस डिफरेंटली फॉर्म होगा, राइट। या एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली में और एक सेक्युलर फैमिली में मॉरल कॉन्शियस डिफरेंटली फॉर्म होगा, राइट। सो जो अंदर की आवाज़ है जो आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये भी वेरी कर सकती है। इसीलिए दोनों के अपने लिमिटेशन से, कंक्लूजन में आप बता सकते हैं दोनों के अपने लिमिटेशन से और दोनों के फायदे भी है, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू टेक दिस थिंग्स टुगेदर, कि लॉ जो है दे शुड प्रोवाइड ऑर्डर बट कॉन्शियस शुड एंश्योर जस्टिस। तो ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, देन वी विल हैव अ जस्ट सोसाइटी। तो इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या देखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो बेसिकली क्वेश्चन जो था उसमें स्टेटमेंट से शुरू किया इस क्वेश्चन को, उसके बाद में दो क्वेश्चंस थे। तो दो क्वेश्चंस में पहले तो आपको पूछा गया था कि डिफरेंस क्या है बिटवीन लॉ एंड कॉन्शियस। तो पहले तो हमने डिफाइन कर दिया लॉ एंड कॉन्शियस, उसको डिफरेंशिएट किया ऑन वेरियस पैरामीटर्स। फिर बाद में हमने जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या लॉ को कंप्लाई करना एथिकल बिहेवियर को लीड करता है, तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताने हैं या कुछ लॉज बताने हैं जो अनएथिकल बिहेवियर को लीड करते हैं या वो लॉज ही अनएथिकल है, और उसके बाद में कैसे बैलेंस अचीव किया जा सकता है, एंड कंक्लूजन में कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका रोल हो सकता है, लॉ ऑर्डर लीड करेगा और कॉन्शियस जो है वो जस्टिस एंश्योर करेगा सोसाइटी में। इस तरह हम इन दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। तो इस तरह इस आंसर को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपने कई सारे पॉइंट्स यहाँ से सीखे हैं और कुछ अपने एंड से भी आपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे होंगे, इनको कोलेट करें और इसको रिवाइज करते रहे, राइट। बिफोर एंडिंग दिस आवर सेशन, हम आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स लाते हैं जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए। सो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 50 डेज़ का इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव आपके साथ आपसे आंसर करवाए जाएंगे और डिस्कशन होगा, राइट। इसी तरह आपको डिस्कस करके सारे आंसर्स के फीडबैक वही के वही मिलेंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज दैट यू कैन अवेल इन अ वेरी स्मॉल प्राइस। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, इवन हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा PYQ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको दिशा देता है कहाँ पे कैसे आपको तैयारी करनी है, राइट। अगर आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं या 2025 का भी एग्जाम दे रहे हैं तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे PYQs आपके प्रिपेयर कराए जाएंगे। अगेन इसकी इंफॉर्मेशन आप अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस ऑन आवर नंबर और on the email address. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks and bye.